हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया, मस्त मज़े में। तो आज हम पढ़ेंगे तुम्हारे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है, इसकी पहली प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल। ठीक है, अब देखो ये 5वां सवाल हमसे क्या बोल रहा है। देखो यहाँ से ये बोल रहा है कि जांच कीजिए, ठीक है, कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, हमको चेक करना है, क्या चेक करना है कि कोई भी संख्या, ठीक है, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n की जगह पर कोई भी नंबर रख सकते हैं, पर वो नहीं क्या चाहिए, वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से लेकर अनंत तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पूरी, ठीक है। एक के पीछे वाला नहीं लेना, मतलब जीरो माइनस के नंबर हमको नहीं लेने, ठीक है। तो यानी कि एक से आगे वाले नंबर सारे, तो एन की जगह पर हम कोई भी रख सकते हैं, एक से आगे वाले सारे नंबर एक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एन के लिए संख्या 6 की घात एन, ये जो नंबर है वो क्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? एन की जगह पर तुम कोई भी नंबर रखो, ठीक है, पर एक से आगे वाला नंबर रखना। ऐसा रखेंगे तब जो हमको नंबर मिलेगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो नंबर आएगा वो जीरो के साथ में एंड होगा, मतलब उस नंबर के लास्ट में जीरो आएगा। क्या ऐसा हो सकता है? देखो समझो, 6 है, कितना 6 लिखा हो, 6 की पावर कितनी है एन, 6 की घात कितनी 1 है, ठीक है। अब एन रखते हैं कितना, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, तो सबसे पहले एन की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है। तो 6 की घात 1 होगी, तो कितना आएगा आंसर हमारा? 6 की घात 1 रखेंगे तो कितना, एक घात मतलब वही संख्या वही नंबर, तो 6 की घात 1 रखेंगे तो 6 खुद आएगा, ठीक है। 6 खुद है तो उसके लास्ट में जीरो थोड़ी है, नहीं है, तो 1 रखने पर तो हमको जीरो नहीं मिलता लास्ट में, ये यही बोल रहा है, ठीक है, कि उसके लास्ट में जीरो आ जाए, ठीक है। तो हमारा तो 6 मिल रहा है, 1 रखेंगे तब। अगर हम एन की जगह पर 2 रखें, ठीक है, एन की जगह पर क्या रखें 2, तो क्या होगा 6 की घात 2 होगा, ठीक है। 6 की घात 2 मतलब 6 का गुणा 2 बार करना, 6 इंटू 6, ठीक है, वो होगा 6 इंटू 6, तो कितना होगा, 6 का 6 से गुणा करें तो कितना आएगा 36, 36 आएगा। तो 36 में भी क्या हो रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, 3 6, लास्ट में 6 आ रहा है, जीरो तो नहीं आ रहा, पर ये बोला कि जीरो आना चाहिए। अरे बात समझे, तुम ऐसे चेक करोगे, एक बार 1 रखा तो भी नहीं आया, 2 रखोगे तो भी नहीं आ रहा, 3 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 4 रखोगे तो भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे रख रख के हम कितना चेक करें, तो उसकी कोई लिमिट थोड़ी है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम कितने ही रखेंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या तो अनलिमिटेड है, तो कितने रख के चेक करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे, देखो समझो, अगर कोई भी नंबर है वो जीरो से एंड होना चाहिए, तो जीरो से एंड कब होगा, जीरो से वो नंबर तभी एंड हो सकता है जब उसके जो टुकड़े होंगे उसमें क्या मिले तुमको, 2 और 5 मिले। क्या मिला, 2 और 5 क्यों मिले, इसका कारण है, 2 और 5 मिलने का कारण है, क्या कारण है कि अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो 10 से विभाजित होगा, उसके अंदर 10 का भाग जाएगा। लास्ट में जीरो आ रहा है, कोई भी नंबर ले लो तुम, अगर उसके लास्ट में जीरो आ रहा है तो दिमाग में फिक्स कर लो कि उसके अंदर 10 का भाग जाएगा। बात समझ में आई? उसके अंदर किसका भाग जाएगा, 10 का भाग जाएगा, ठीक है। तो जो 10 होता है, उस 10 के टुकड़े क्या होते हैं, 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 10 के अंदर किस किस का भाग जाता है, 2 और 5 का। बात समझ में आई, 2 और 5 का। तो यही हमारे इधर लिखा हुआ, देखो इधर लिखा हुआ कि कोई भी संख्या है उसको अगर जीरो से एंड होना है, किससे होना है, जीरो से एंड होना है, तो वो 10 से विभाजित होनी चाहिए, उसके अंदर 10 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। दूसरे शब्द में बोले तो 2 और 5 से भी वो भाग जाना चाहिए, या तो 10 से डिवाइड हो जाए डायरेक्ट, एक तो ये ऑप्शन हमारे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, उसके अंदर 2 का भी भाग जाए और 5 का भी भाग जाए। क्यों? क्योंकि 2 और 5 से मिलके क्या बनता है, 10 बनता है। बात समझ आ रही है, 2 और 5 से मिलके क्या बनता है, 10, 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो जो भी नंबर है उसके अंदर अगर 2 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी भाग जा रहा है, दोनों का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर 10 का भी भाग जाएगा, ये मतलब हुआ इसका। आई बात समझ में, ये हुआ। तो देखो हम चेक करते हैं, यहाँ पर तो 6 दे रखा है, तो देखो चेक करो कि 6 के अंदर किस किस का भाग जा रहा है, क्या इसके अंदर भी 2 और 5 दोनों का भाग जा रहा है, तो ये कैसे चेक करेंगे, तो इसलिए इसके लिए क्या करते हैं, इसके हम टुकड़े निकालेंगे, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम, ये अभाज्य गुणनखंड ऊपर दे रखा है, ठीक है, देखो 6 के हम टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, 6 के टुकड़े आएंगे तुम्हारे 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 मिलेगा टुकड़े, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 6 के अंदर 2 का भाग जा सकता है और 3 का भाग जा सकता है। बस में 2 का जा सकता है और 3 का जा सकता है, पर 5 का तो नहीं जा रहा, हमको तो दोनों चाहिए, 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, ठीक है, 2 और 5, पर यहाँ पर सिर्फ 2 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, पर 3 से तो हमको कोई मतलब नहीं है, जीरो से अगर एंड करवाना है तो 5 का भी भाग जाना चाहिए, अगर इसके अंदर 5 का भी भाग जाता 6 के अंदर तो हमारा ये नंबर मिल जाता, पर नहीं वो मिल रहा हमको, सिर्फ 2 का ही हो रहा, तो इसीलिए क्या होगा, इसके टुकड़े क्या हमारे, ये है 2 इंटू 3, ठीक है,
2 की घात n और 3 की घात n, कुछ इस टाइप में हो रहा है। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड हमारे है 6 की घात n के, तो इसमें क्या आ रहा, 5 है ही नहीं। 5 है ही नहीं मतलब ये 5 से विभाजित होगा ही नहीं, इसके अंदर 5 का भाग जाएगा ही नहीं। बात समझ आई। और यहाँ पर इसके टुकड़े क्या है, सिर्फ 2 और 3 ही है बस, इसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा टुकड़ा है ही नहीं। तो ये क्या कहता है, ये हमारा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय होता है। आधारभूत प्रमेय मतलब ये क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब संयुक्त संख्या, ठीक है, संयुक्त संख्या के जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, हम टुकड़े करते हैं ये वाले, ठीक है, ये जो टुकड़े करते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स नंबर होते हैं। हर नंबर के लिए फिक्स नंबर, फिक्स, ठीक है, यूनिक, उसके अलावा कोई नहीं। तो 6 के टुकड़े सिर्फ ये 2 और 3, 2 और 3 सिर्फ, और इसके अलावा किसी और नंबर के टुकड़े ये नहीं हो सकते। इसके अलावा तुम कोई भी ले लो, दूसरा ले लो, मतलब 8 ले लो, 8 लेंगे तो 8 के टुकड़े क्या होंगे, 2 × 2 × 2 ये टुकड़े होंगे, 2 × 2 × 2, मतलब 3 पेयर बन रहे हैं, 2 2 के। ये जो सेट बना हुआ है 2 और 3 का, ये सिर्फ 6 के लिए, बस नहीं भाई, ये सिर्फ 6 के लिए। तो ऐसे ही यूनिक होते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये है कि अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए, इसके टुकड़े किए, तो उसके टुकड़ों में 2 तो आ रहा है पर हमको 5 नहीं मिल रहा। अगर इसके टुकड़ों में हमको 5 भी मिल जाता तो ये 0 से एंड हो जाता। आई बात समझे।